बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव का दौर शुरू। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज शाम कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे ये बैठक होगी। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही कांग्रेस संगठन में जल्द कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई राज्यों में अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाएंगे। 4 से 5 नेता बन सकते हैं एआईसीसी महासचिव। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस में अब संगठनात्मक बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पार्टी के अंदर कई बड़े संगठनात्मक बदलाव, कई राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी बदले जा सकते हैं। उनकी जगह पर नए नेताओं की नियुक्ति की जा सकती है प्रभारी और अध्यक्ष के पदों पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से, जहां पार्टी में राज्य स्तर पर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। संगठनात्मक बदलाव का दौर अब पार्टी में शुरू होगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये मीटिंग होगी। तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी देंगे। स्पर्श, कांग्रेस में राज्य स्तर पर बड़े संगठनात्मक बदलाव की उम्मीदें हैं और इसी को लेकर एक मीटिंग भी होने वाली है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। फिलहाल मीटिंग को लेकर, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, कांग्रेस की अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शुरू होती हुई नजर आएगी। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस में कई जो संगठनात्मक बदलाव है उनको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीधे तौर पर बात करें तो पिछले कई समय से कांग्रेस लगातार अलग अलग प्रदेशों में बात की जाए उसको हार झेलनी पड़ रही है। हरियाणा हम जानते हैं, महाराष्ट्र जानते हैं, उससे पहले भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा था। तो ऐसे में आने वाले समय में अब जो एक बदलाव की प्रक्रिया है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और उस बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो हो भी चुकी है। उड़ीसा के नए अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो जो है कांग्रेस में हो चुकी है। इसके अलावा जो कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश प्रभारी हैं वो भी आने वाले समय में बदलते हुए जो है नजर आएंगे। उनको चेंज करने की कवायद को लेकर ही आज जो बैठक है वो आज जो है फिलहाल इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चलती हुई देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्पर्श, इसे हरियाणा प्रदेश से जोड़कर देखा जाए संगठनात्मक बदलाव को, तो जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है हरियाणा में दीपक बाबरिया, उन पर भी हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद काफी सवाल खड़े हुए। पार्टी के नेताओं ने ही उन पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रभारी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, संगठन का विस्तार नहीं हुआ, संगठन मजबूत नहीं था। तो क्या ये संगठनात्मक बदलाव हरियाणा की कांग्रेस में भी देखने को मिल सकते हैं? इसको लेकर क्या उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा को लेकर भी बदलाव की प्रक्रिया देखने को मिलेगी क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की हार हुई और उसके बाद में नेताओं का जो सवाली निशान उठाने का सिलसिला था वो एक दूसरे के ऊपर भी देखने को मिलता हुआ नजर आया। प्रभारी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और खासतौर पर प्रभारी बीमार भी हरियाणा कांग्रेस के देखने को मिलते हुए जो है लगातार नजर आते हैं। तो ऐसे में जो एक राज्य उसमें हरियाणा भी जो है बतौर प्रभारी उसमें जो है बदलते हुए नजर आएंगे। न केवल हरियाणा की बात की जाए, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इनके भी जो प्रभारी है वो आने वाले समय में जो है बदलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बदलने की भी कवायद होगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी महासचिव पद से जो छुट्टी है वो होती हुई नजर आएगी और कई सारे ऐसे सीनियर नेता है जिनकी महासचिव पद पर जो एंट्री है वो होती हुई नजर आएंगी। मसलन जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनकी जो एंट्री है वो महासचिव पद पर होती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी है, अजय कुमार लल्लू है, मीनाक्षी नटराजन है, ये कुछ ऐसे बड़े नेता है कांग्रेस के जो कि अंदर खाने काम करते रहते हैं और उनकी अब जो भूमिका है वो जो है सेंट्रल जो है ऑफिस वहां पर देखने को महासचिव के तौर पर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो नजर बनाने वाली चीजें हैं कांग्रेस में आने वाले समय में बदलाव के तौर पर वो ये कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो महासचिव है कांग्रेस की, लेकिन क्या उनको किसी राज्य का प्रभार भी दिया जाता है? क्योंकि अभी तक उनके पास में किसी भी राज्य का जो प्रभार है
वो नहीं है। तो ऐसे में क्या उनको किसी राज्य का आने वाले समय में प्रभार मिलेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। संगठन जो मंत्री है केसी वेणुगोपाल, वो पिछले लंबे समय से इस पद पर कायम जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या संगठन मंत्री जो है उनको हटाने का काम हो, क्योंकि राहुल गांधी के बेहद करीबी जो है केसी वेणुगोपाल माने जाते हैं, तो क्या वो बने रहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। और अगर किसी प्रकार का चेंज होगा तो राहुल गांधी से पूछ कर ही जो है वो बदलाव जो है आने वाले समय में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा क्या संगठनात्मक बदलाव में हम जो बता रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल, उनकी भूमिका में जो है किसी प्रकार से और बदलाव होता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये कुछ बदलाव है जो कि कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम हरियाणा का भी जिक्र कर रहे थे, चूंकि हरियाणा में पिछले दिनों चुनाव होते हुए जो है नजर आए थे, हार होती हुई नजर आई थी, और उसके बाद से सुगबुगाहटें थी कि किसी प्रकार के बदलाव जो संगठन में है, जिसमें प्रभारी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, उनकी भूमिका में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हमारे जो टॉप सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ प्रभारी जो है वो हरियाणा के जो है आने वाले समय में बदले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पर्श एक और बात, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कई राज्यों में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है वो विधानसभा चुनावों के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद भी पिछड़ती हुई नजर आई। तो अब ये जो नई नियुक्तियां होने जा रही हैं, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, पुराने चेहरों को बदल के नए चेहरों को चुना जाएगा, तो क्या लगता है ये जो एक खाई, एक जो डेंट ये क्रिएट हो गया है पार्टी में, क्या ये भर जाएगा? इससे आगे पार्टी को मदद मिल पाएगी? देखिए, संगठनात्मक बदलाव पिछले लंबे समय से कांग्रेस में होने हैं और इसको लेकर लगातार सुगबुगाहटें होती है। लेकिन चूंकि समय समय पर पहले हरियाणा के चुनाव, फिर महाराष्ट्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव, दिल्ली के चुनाव, ये तमाम चुनाव लगातार हो रहे थे, तो इसमें संगठन की जो बदलाव की प्रक्रिया थी उसमें देरी जो है लगातार होती हुई नजर आई थी। चूंकि आने वाले समय में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, मसलन बिहार की बात की जाए, उनके जो प्रभारी है उनको बदलने की जो बात है वो इस बार संगठनात्मक तौर पर देखने को आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ जो एजेंडे हैं उनके तहत जो बदलाव है वो होते हुए नजर आएंगे, ताकि एक फ्रेश जो चेहरा है वो कांग्रेस का निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी अपनी एक टीम तैयार करना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपनी एक टीम जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है तैयार करना चाहते हैं, ताकि जो आने वाले समय में चुनाव लड़े जाए वो मजबूती के साथ लड़े जाए। हमने देखा कि हाल फिलहाल में दिल्ली के एक एग्जाम्पल पर कि जहां पर कांग्रेस अपना जो वोट परसेंटेज है वो निश्चित रूप से बढ़ाती हुई जो है नजर आई है। तो ऐसे में आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर मजबूती से के साथ जो है चुनाव लड़े जाए, इकाई जो है मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ती नजर आए। इसीलिए जो तमाम ये कवायद है संगठनात्मक बदलाव की वो फिलहाल जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स, जानकारी साझा करने के लिए।